प्रधानमंत्री अकेले है ना, उनका परिवार तो है नहीं। वो क्या जानेंगे परिवार का हाल, योगी क्या जानेंगे परिवार का हाल कि कैसे परिवार क्या होता है। देखिए आए दिन बीएचयू के 3 लोग बीजेपी में रहे हैं, संयोजक रहे हैं। वो एक लड़की का बलात्कार कर दिए, उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चलना चाहिए ना। योगी कहाँ गए? वो भी काशी देवभूमि जिसको बोला जाता है, वहाँ पे तुम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जाओ और एक लड़की के साथ इस तरीके की हरकत करो, वो क्या तुम्हें शोभा देता है? गिरफ्तारी तो हो चुकी है, उसके बाद उन लोगों को आगे क्या होना चाहिए उनके साथ? आगे क्या होना चाहिए? जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिलनी चाहिए। और क्या, ऑब्वियसली अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। और वहाँ पे बेसिकली पॉलिटिशियंस का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस पार्टी का है या कहाँ से बिलोंग करता है। उसने जो भी गलती उन लोगों ने की है उसके लिए उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। स्मृति ईरानी जब 400-500 रुपया सिलेंडर जब हुआ था तो कंधे पर सिलेंडर लेके दिखा रहे थे। इसमें स्मृति ईरानी कहाँ है बताइए ना, इतना सिलेंडर क्यों महंगा हुआ है? बीएमए कह के फूल की ठेला ढकेल रहे, काम बेरोजगारी कर रहे हैं, लेबरई कर रहे हैं। सर क्या पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह गया? दोस्तों यहाँ पे कुछ बहनें हमारी आई हैं और जगह जगह से आई हैं। शायद आप कहाँ से आई हैं? उज्जैन। आप लोग? झारखंड, रांची। झारखंड। रीवा मध्य प्रदेश। रीवा मध्य प्रदेश। यूपी से ही है, मऊ से। तो आप लोग यहाँ पे कैसे अलग अलग जगह से यहाँ पे कैसे मतलब यहाँ पे इकट्ठे हो गए? हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम इसलिए यहाँ पर हैं पढ़ने के। तो सभी लोग बीएचयू के ही स्टूडेंट हैं। बीएचयू में तो बहुत बड़ी घटना घट गई है, लेकिन आप लोग शायद हमको लग रहा है कि उस मुद्दे पे बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। गिरफ्तारी तो हो चुकी है, उसके बाद उन लोगों को आगे क्या होना चाहिए उनके साथ? आगे क्या होना चाहिए? जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिलनी चाहिए। और क्या, ऑब्वियसली अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। और वहाँ पे बेसिकली पॉलिटिशियंस का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस पार्टी का है या कहाँ से बिलोंग करता है। उसने जो भी गलती उन लोगों ने की है उसके लिए उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि उनकी अगर इतनी हिम्मत है कि वो बीएचयू जैसी संस्था में घुस के इतने बड़े अपराध को उन्होंने अंजाम दिया है, तो इसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि पता चले कि हाँ, बीएचयू कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ तुम घुस के ये सारी चीज़ें ईजिली कर लोगे। और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी संस्था में तुम कैसे सोच समझ के, वो भी काशी देवभूमि जिसको बोला जाता है, वहाँ पे तुम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जाओ और एक लड़की के साथ इस तरीके की हरकत करो, वो क्या तुम्हें शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तुमको खुद सोचना चाहिए ना कि तुम कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, आसपास के लोग, और वो भी लड़कियाँ। और किस जगह की लड़की, IIT की लड़की को देख के तुम अकेले उसके साथ ऐसा कुछ कर रहे हो। वो लड़की चाहे रात में बाहर जा रही हो, चाहे जो भी कर रही हो, चाहे कुछ भी कर रही हो, एटलीस्ट वो अपने कैंपस के अंदर थी, इधर उधर नहीं थी। तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरीके की चीज़ें करो। नहीं, वो तो जैसा स्टडी तो डे नाइट चलती रहती है। जो बच्चे जैसे कुछ लोग नाइट में भी पढ़ते हैं, कुछ आदि दिन में है, तो वो तो चलता रहता है। इस तरह की यूनिवर्सिटी में कोई वो नहीं रहता है कि रात दिन का कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोगों के लिए रात दिन कोई मैटर नहीं करता। हम दिन में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं। जिस काम के लिए आए हैं वो तो हम करेंगे ही ना। बाद में इन लोगों का जैसे लिंक निकल के आया कुछ पॉलिटिशियन से, तो हाँ, ऑब्वियसली जो उनका, वही मेरा कहना है कि आप लोग बड़ा कैंपेन किए, बड़ा संघर्ष किए उस दौरान। सरकार को उसमें कोई वो पक्षपात नहीं करना चाहिए, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए उसमें कि चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अपराध होता है और जो उसने किया है उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बस हम यही चाहते हैं ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ, तुम ऐसे करके कोई भी हरकतें इस तरीके की करके सीधे से नहीं निकल सकते हो। उन लोगों को पता भी चले और लोगों को एक सीख भी मिले कि इस तरह की गलती जो है कोई दोहराने की हिम्मत न कर पाए। और जो बीएचयू प्रशासन के लिए बातें भी बोली जा रही हैं कि प्रशासन ऐसा है वैसा है, रात में ये घटना हुई, वो घटना हुई। प्रशासन हर जगह का अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब अगर एक घटना हो गई तो उसकी वजह से आप पूरे बीएचयू प्रशासन को ट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कमियां हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, वही चीज़ है। अब यहाँ इतने सालों से बीएचयू जैसी संस्था चल रही है, देश विदेश से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, हम सब इतनी दूर से आए हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अहमियत नहीं है या फिर जो ये चीज़ हुई उसकी वजह से उसकी अहमियत घट गई। बीएचयू जैसा था, जो उसकी मान प्रतिष्ठा थी, वो हमेशा वैसी ही रहेगी। और घटनाएं घटती रहती हैं, चीज़ें होती रहती हैं। घटनाएं घटती रहती हैं, घटनाओं को रोकने के लिए बस सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। बीएचयू अपना काम कर रहा है और बेसिकली अच्छे से कर रहा है।
और सरकार को भी कड़ा से कड़ा एक कदम उठाना चाहिए। हम पहुंचे हैं वाराणसी स्मार्ट सिटी में, वाराणसी स्मार्ट सिटी के कुआर बाजार में। बीजेपी के विधायक है अवधेश सिंह, जी जी। इसके पहले विधायक रहे हैं, फिर विधायक बने हैं, लेकिन वो जनता के बीच में आते नहीं हैं। न मालूम कैसे ईवीएम के गड़बड़ी से विधायक हो गए। ईवीएम के गड़बड़ी से लोग वोट के वजह से नहीं जीते। तो ईवीएम पे आप सीधा आरोप है। ईवीएम पे है, ईवीएम का चुनाव नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए बैलेट पेपर से चुनाव होना। सुनने में आया था कि कुछ वोट की गिनती के समय बहुत गड़बड़ हुआ था, बहुत जगह गड़बड़ हुआ था। ये बताइए, समाजवादी पार्टी सरकार 2000 से 98 सीटों पे हारी है। ये गड़बड़ी हुआ है तबे ना मोदी योगी ने गड़बड़ी करवाया है। मैं शीला विश्वकर्मा, समाजवादी पार्टी से मैं प्रदेश सचिव बोल रही हूँ। अच्छा, सरकार में तो इतना आए दिन अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। सिर्फ बुलडोजर का जमाना है। बताइए अभी बुलडोजर चलता किस पे है? गरीबों पर, गरीबों पे चलता है, विपक्षियों पर कि पक्ष पर भी चल रहा है? विपक्षियों पर चलता है, समाज नहीं चलता। नहीं, अपने जो पार्टी के लोग रहे उस पर नहीं चलेगा। अभी देखिए आए दिन बीएचयू के 3 लोग बीजेपी में रहे हैं, संयोजक रहे हैं। वो एक लड़की का बलात्कार कर दिए, उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चलना चाहिए ना। योगी कहाँ गए? तो सबके ऊपर जो भी गलत करे। सुनिए, सिर्फ राम का मंदिर बनाना, वहाँ तो राम का मंदिर था ही पहले से। राम का मंदिर बनाने से कोई रोजगार नहीं खुल गया। तो लोग तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी राम को लाए से पहले राम कहाँ? राम को लाने वाले सज्जू से कलजू से बहुत पुरान से ही राम रहे हैं इस दुनिया में। राम रहे हैं, बिना राम का कोई नहीं है, अब बिना अल्लाह का कोई नहीं है। ये बताइए, हर समाज में हर लोग के भगवान खुद अलग अलग हैं। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं, मोदी तक अगर हमारी बात जाएगी तो हम ये भी कहना चाह रहे हैं, जैसे रामलला का मंदिर बनवाए हैं, रामलला का प्रस्ताव वहाँ पे डलवाए हैं, कुछ भी किए हैं, तो ऐसे बाबरी मस्जिद भी तो कहीं बनवाना चाहिए, वहाँ पे उनको जी बनवाना चाहिए ना। सरकार का काम होता है सभी धर्मों को एक समान, सभी धर्मों को एक समान मानना चाहिए योगी मोदी को। लेकिन वो हिंदुत्ववादी वाले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बस वही राजनीति के चलते कर रहे हैं, और क्या राजनीति है। हाँ, इसके पीछे। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग 85 में हैं, मैं शीला विश्वकर्मा बैकवर्ड से आती हूँ, हम लोग 85 में हैं, अगर हम सभी 85 वाले मिल जाएं तो इनको तो उखाड़ जरूर फेंकेंगे इस बार। प्रधानमंत्री भी तो अपने को बैकवर्ड कहते हैं कि मैं भी पिछड़ा हूँ। कागज से बैकवर्ड है, कागज से बैकवर्ड है, वैसे बैकवर्ड नहीं है। वैसे बैकवर्ड नहीं कागज से। हाँ, वोट लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए बैकवर्ड है। और उसके बाद काम किसका करते हैं? बैकवर्ड पे ध्यान नहीं देते। बताइए, हर जगह डीएम हो, उत्तर प्रदेश के अंदर में डीएम हो चाहे एसपी हो, सबकी नियुक्ति सिर्फ ब्राह्मणों की हो रही है। इतना मंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री बने हैं, चाहे केंद्र में मंत्री बने हैं, सब बैकवर्ड के नहीं है। नहीं, ब्राह्मण ठाकुर, ज्यादा ब्राह्मण ठाकुर हैं। कहाँ बैकवर्ड हैं बताइए? बैकवर्ड अपने शिक्षा से, अपने मतलब शिक्षा से जो भी बने हैं, अपने शिक्षा से बने हैं। उनको सारे तो सेलेक्ट नहीं किए हैं। किसी सरकार भी हो, लेकिन हम लोग शिक्षा और रोजगार चाहिए सर। जी जी, शिक्षा और रोजगार। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो रोजगार की क्या स्थिति है? आप प्रधानमंत्री जी तो बोले थे हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष देंगे। कहाँ क्या मिला स्थिति? किसी को मिला? आज तक किसी को नहीं मिला सर। बेरोजगार ठेला कि जब हमारी सरकार बनेगी ना हो रहा कि हम लोग क्या यही चाहिए ना कि भाई हम लोग पढ़ाई लिख कर शिक्षा मिले, रोजगार मिले, हम लोग अपना रोज पेट चलाए। आज तक कोई ऐसा सुधार मिल ही नहीं रहा है सर। रिपोर्ट में आया था कि 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी इस समय है। सर BMA कह के फूल की ठेला ढकेल रहे, काम बेरोजगारी कर रहे हैं, लेबर ही कर रहे हैं सर। क्या पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह गया? लेकिन सरकार का कहना है कि जो पढ़े लिखे हैं वो उस लायक है ही नहीं कि उनको रोजगार मिले। क्यों सर? क्या बताइए कैसे नहीं है? क्यों पास पढ़ लिख कर जो काम कर रहे हैं, भटक रहे हैं, फुल की ठेला ढकेल, क्या मजदूरी कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है ना। आप नौकरी देते, काम चोरी डकैती भी कर रहे हैं। क्या करें? करेंगे नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो पेट पालने के लिए अपराध भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। वो तो जुमला बोल दिए ना। हाँ, तो जुमला बोलने से ऐसे नहीं होता है। हाँ, प्रधानमंत्री अकेले है ना, उनका परिवार तो है नहीं। वो क्या जानेंगे परिवार का हाल? योगी क्या जानेंगे परिवार का हाल कि कैसे परिवार क्या होता है?
हाँ, प्रधानमंत्री सरेसर एकदम नाइंसाफी कर रहे हैं, एकदम झूठा है। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। बताइए, अभी बीच में टमाटर इतना महंगा हुआ था, प्याज इतना महंगा हुआ था, दाल इतना महंगा है, सब कुछ इतना महंगा है। गरीब लोग खरीदने खाने में बहुत असमर्थ हैं। हाँ, योगी मोदी को क्या है, वो तो कह रहे हैं कि सिलेंडर 200 सस्ता कर दिया, पेट्रोल भी होना। अरे हम कहते हैं सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर इस समय 1000 में है। जब स्मृति ईरानी जब 400-500 रुपया सिलेंडर जब हुआ था तो कंधे पर सिलेंडर लेके दिखा रहे थे। इसमें स्मृति ईरानी कहाँ है, बताइए ना, कि इतना सिलेंडर क्यों महंगा हुआ है। क्या नाम है बेटा आपका? अर्चना। चलो दिखा भी देते हैं। हम एक ऐसे मकान में पहुंचे हैं जहां पे रोड बनाने के नाम पे घर भी तोड़वा दिया गया और जहां प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि यहां पे आवास जो है हम हर गरीब को उपलब्ध करा। और यहां पे आप देखेंगे कि इस बच्चे के पिताजी भी नहीं है, डेथ हो गया है। यही एक घर है, देखिए ऊपर पूरा टूट गया है, पानी पूरा अंदर गिरता है। यही एक जो है वो सब आपके सामने है। इसी में रहना, खाना बनाना सब कुछ इसी में। खाना बनाती है नथईपुर में, कुआं में स्कूल रह के भी लोग नहीं रखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे पंचायत करके कुआं में लोग नहीं रखेंगे। वो नथईपुर में खाना बनाती है, दूसरे के गाँव में वो लोग भी भगाते रहते हैं कि ये जाओ यहाँ से। पानी नहीं गिरता है, बच्चे इसी में सोते हैं। खाना बनाने जाते हैं दूसरे के यहाँ, अपने गांव में स्कूल है, दूसरे ग्राम सभा में जाती है। अच्छा। यहाँ के मेन हेड लोग हैं। अरे पंचायत करके नहीं, यहाँ पे नहीं करेगी, नहीं वहाँ जाएगी। और एक घर के आदमी महिला 3 लोग काम खाना बना रहे हैं, ये नहीं बना सकती है? गरीब नहीं है ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये अमीर है, मिलना चाहिए। अब इसको क्या इसके पास है, इसका जीवन देखिए, विधवा भी है। देखिए उसके पति का फोटो वहाँ लगा है, 2015 में एक्सपायर हुए। 2013 एक ऐसी स्थिति जहां पे पिताजी भी नहीं है और बच्ची के जो है पति भी एक्सपायर हो चुके हैं। उनके साथ ये दुर्दशा कि सरकार का ध्यान भी नहीं है और ग्राम प्रधान से लेकर यहाँ के जो भी लोग हैं उनका समस्या का जरा सा भी ध्यान नहीं है। लेकिन क्योंकि इस बच्चे का समाधान करने में शायद उनको कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे जिस तरफ गरीबों का झुकाव होता है सरकार उन्हीं की बनती है और उनको ही मुख्य फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि उनके बिना, उनको उबारे बिना देश का विकास नहीं हो सकता। हमारी एक कम्युनिटी है, सोशल वर्क करने हैं। अच्छा, सोशल वर्क करने के लिए आए हैं, हेल्प करने हैं, बेसिकली खाना देने के लिए। अच्छा, वो लोग बस बांट रहे हैं, आप उधर से पूछ लो। अच्छा, वो जो खाना बांट रहे हैं अभी आया नहीं है, आएगा। अभी टाइम होगी तो कैसे कैसे लोगों को आप लोग भोजन प्रोवाइड करते हैं? ऐसा हम लोगों का कोई एसोसिएशन टाइप नहीं है, बस कोई और कर रहा है तो हम सिर्फ हेल्प करने के उससे आए हैं। अच्छा, BHU में आप लोग कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं? सब अलग अलग। मैं BA पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, हमारा भी BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है जी। आप BA हिंदी ऑनर्स। जी, BA सोशोलॉजी। मतलब आप लोग पढ़ाई के दौरान ये कुछ सोशलिज्म का कार्य जो है यहाँ पे, तो कोई संस्था आप लोगों को नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस तो ये फंड कहाँ से आता होगा जो भोजन से रेस करते हैं हम लोग खुद से अपन से, जो हम लोग से थोड़ा थोड़ा हो पाता है उसी के थ्रू हम लोग। मेन हम नहीं, वो है उन लोगों से हाँ, वो पूछिए, हम लोग हैं, सिर्फ आप हेल्प लोग- कर रहे हैं। अच्छा, नहीं अपना फंड इकट्ठा करके, मतलब जो भी लोग हैं वो आप लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की चीज़ें जो है लोगों के पास पहुँचनी भी चाहिए कि आज भी जैसे इस तरह की नैतिकता और जिम्मेदारी, सामाजिक कार्य इस तरह के होते रहने चाहिए ताकि समाज भी ठीक ठाक से मतलब एक दूसरे के हित को समझे।